ख़वातीन हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आगाही के लिए पैरासाइटिक डिजीज़ के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। हम आपको बताना चाहेंगे डायफाइलोबोथ्रियम लेटम फिश और ब्रॉड टेपवर्म के बारे में। ये कौन सा मर्ज पैदा करता है और किस तरह जिस्म में दाखिल होता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब हमने फिश टेपवर्म का नाम लिया तो ये ज़रूर इसके साइकिल के अंदर फ़िश ज़रूर आती होगी और जिसके ज़रिए ये जो है ना सर्वाइव करता है। फिश टेपवर्म इन्फेक्शन जो है पूरी दुनिया के अंदर इसका इन्फेक्शन मिलता है, पूरी दुनिया के लोगों को इसका इन्फेक्शन से मुतासिर होते हैं। ख़ास तौर पर सब एट्रेटिक रीजन में, टेम्परेट रीजन्स में, और जहाँ पर जो है मछली जो है और फिश जो है ना रॉ कंडीशन में या इम्प्रॉपरली कुक खाई जाती है। फ्रेश वाटर फिश जहाँ पर ये अनकुक्ड खाई जाती है या प्रॉपरली उसको पकाया ना गया हो, तो वो उसके ज़रिए ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है। मॉर्फोलॉजी जो है, इसकी साइज़ जो है लॉन्गेस्ट टेपवर्म फाउंड इन द मैन, इसका साइज 3 से लेकर 10 मीटर तक हो सकता है। 3 से 10 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है और इसके प्रोग्लोटेड जो इसके सेगमेंट हैं 3000 तक हो सकते हैं। स्कोलेक्स जो है 2 आलमंड शेप्ड लीव लाइक होते हैं। प्रोग्लोटिड्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, साइज उनका बड़ा होता है। वो एक्स जो है इसके 30 to 50 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है और 3 पेयर्स ऑफ हुक होते हैं। एम्ब्रियोनेटेड एग होता है और 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स होते हैं। तर्ज हयात इसका इंसान और एनिमल जो इन्फेक्टेड फिश या अनकुक्ड फिश यानी कि इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जानवर जो है, बहुत सारे जानवर जो है ना फिश खाते हैं, जैसे बियर है और मुख्तलिफ यानी कि जानवर जो शिकार करके मछलियों को खाते हैं, तो उनमें भी ये जो है वो पैरासाइट जा सकता है। फिश के अंदर जो है पिलोरोसर्कॉइड लार्वी मौजूद होते हैं। उसका साइज जो है 15 to 2 मिलीमीटर साइज होता है और जो कि अटैच होते हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से और मैच्योर इनटू एडल्ट वार्म जो है वो 3 से 5 वीक के अंदर वो बढ़ जाते हैं। यानी अनकुक फिश जब खाई जाएगी उसके अंदर ये लार्वी मौजूद होते हैं और वो जो है जब खा लेंगे तो इंटेस्टाइन में पहुंच के स्मॉल इंटेस्टाइन पे चिपक जाते हैं और एडल्ट फॉर्म में 3 से 5 हफ्तों में डेवलप हो जाते हैं। एग्स डिस्चार्ज होना शुरू होते हैं। उसके एग्स जो है डिस्चार्ज होंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड से, वो पास होंगे इंटेस्टाइन के ज़रिए, फिर फीसेस में आएंगे। एग्स जो है ना फ्रेश वाटर में हैच हो जाते हैं। होने के बाद सीलिएटेड कोरासीडियम जो डेवलप होता है, जो इंजेस्ट करता है, एक वाटर फिली होता है, साइक्लोप होते हैं, वो उसको खा लेते हैं। यानी कि ये जो कोरासीडियम जो डेवलप होता है, जो एग से निकलता है कोरासीडियम, उसको साइक्लोप यानी कि वो उसको खा लेते हैं। और साइक्लोप जो है, साइक्लोप में प्रोसर्कॉइड लार्वा डेवलप होता है। अब ये साइक्लोप जो है उनको जो है ये फिश, फ्रेश वाटर फिश जो है ना खाती हैं। फ्रेश वाटर फिश जब खा लेंगी तो ये प्रोसर्कॉइड लार्वा जो है वो पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइनल वॉल को और प्लूरोसर्कॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और प्लूरोसर्कॉइड लार्वा जो है वो उसके मसल्स में पहुंच जाता है और उसके फिश के अंदर मौजूद रहता है। और फिश अगर खाई जाएगी, जो प्लूरोसर्कॉइड लार्वा उसमें मौजूद होता है, वो इंसानी जिस्म में जाकर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इंसानी इंटेस्टाइन में, आंतों में जाके। साइन सिम्टम इसके, अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो ऐसा अननोटिस गुजर जाएगा, मगर वर्म की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट और मेल न्यूट्रिशन। यानी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी, पेट के अंदर बेचैनी होगी, वज़न कम हो जाएगा, भूख ख़त्म हो जाएगी
और उसके बाद जो है वो मुसलसल जो न्यूट्रिशन का लॉस होगा उसके ज़रिए जो है वो जो मसाइल पैदा होंगे, जिसके ज़रिए जो है एनीमिया, खून की कमी पैदा हो जाएगी। विटामिन्स की लॉस होगा तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम यानी कि आसाबी निज़ाम पर भी असर हो सकता है। ख़ास तौर पर विटामिन B12 डेफिशिएंसी इसमें देखने में आई है। ख़ास तौर पर ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी डेवलप होती है, जिसके ज़रिए पैरासाइट जो है वो पैरासाइटिक डिजीज़ में वो डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और ख़ास तौर पर विटामिन B12 डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सेल साइज बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस जो है ब्लड एग्जामिनेशन पर, स्टूल एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो उसमें एग नज़र आएंगे और प्रोग्लोटिड्स यानी कि सेगमेंट्स भी नज़र आ सकते हैं और बाज़ दफ़ा पूरा वर्म भी पास हो सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन किया जाएगा तो ब्लड एग्जाम में एनीमिया, ख़ास तौर पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नज़र आएगा, जो कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होता है। तो इस किस्म की डायग्नोसिस अगर क्लियर हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट और कंट्रोल जो है ख़ास स्पेसिफिक ड्रग है इसकी। उसके अलावा जो है जो हमने आपको बताया है कि फ़िश को जो है वो तकरीबन जो है फ्रीजिंग ज़रूरी है और फ्रीज फॉर 24 आवर्स। कुकिंग एंड प्रिकलिंग ऑफ द फिश किल्स द लार्वी, यानी कि वो लार्वी को कुकिंग से लार्वी जो है ना किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह यानी कि फ़िश को प्रॉपर तरीके से कुक करके इस्तेमाल करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि रॉ फिश को बिल्कुल ना खाया जाए, कच्ची मछली को बिल्कुल ना खाया जाए। अगर वो खाई जाएगी तो उससे बीमारी पैदा हो सकती है।